नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का आपकी अपनी हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित अनुच्छेद लेखन के विषय में अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद लेखन यह जो शीर्षक है यह सीबीएसई बोर्ड के द्वारा क्लास 10th और क्लास 9th दोनों में ही 5 अंकों का निर्धारित है। तो आइए चलते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करने के लिए आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का एक ऐसा समूह जिसमें किसी बड़े विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। हमारा पहला प्रश्न यह बनता है कि अनुच्छेद किसे कहते हैं। तो आपस में एक दूसरे से संबंधित वाक्यों का ऐसा समूह जिसमें किसी विषय के एक भाग या उपभाग का वर्णन किया जाता है उसे अनुच्छेद कहते हैं। जब हम किसी विषय या अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं, किंतु जब हम उसी भाव और विचार को अपने विचार में संक्षेप में जो प्रकट करते हैं उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। यानी जब हम अपने विचार को एक विस्तार रूप दे देते हैं तो वह हमारा निबंध के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जब हम उसी विचार को एक संक्षिप्त रूप देते हैं, एक संक्षेप रूप देते हैं, तो वह हमारा अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत आ जाता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे वाक्य, अनुच्छेद और निबंध, इन तीनों में क्या अंतर है। शब्दों के सार्थक समूह को एक पंक्ति में लिखना वाक्य कहलाता है, जैसे राम विद्यालय जाता है। जब वाक्यों को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है तथा किसी एक विषय पर संक्षेप में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाकर पुस्तक पढ़ता है, वहाँ वह शिक्षकों का आदर सम्मान करता है। तो इस तरह से जो हम लिखते हैं उसे हम अनुच्छेद कहते हैं। और जब अनुच्छेदों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, जब एक अनुच्छेदों को एक साथ जोड़ करके लिखा जाता है तो वह किसी एक विषय पर ये विस्तार पूर्वक रूप धारण कर लेता है, तो वह हमारा निबंध कहलाता है। यानी अनुच्छेदों को एक साथ जोड़कर लिखा जाना तथा किसी एक ही विषय पर विस्तार पूर्वक अपने विचार व्यक्त करना ही निबंध कहलाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर वाक्य किसे कहते हैं, अनुच्छेद क्या है और निबंध से हम क्या समझते हैं, इन तीनों के विषय में अध्ययन किया। इसके बाद अनुच्छेद कितने प्रकार के होते हैं, अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद प्रमुखतः 4 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक और काल्पनिक। वर्णनात्मक अनुच्छेद के अंतर्गत हम किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति अथवा दृश्य का वर्णन करते हैं। विचारात्मक अनुच्छेद के अंतर्गत हम किसी विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। भावात्मक अनुच्छेद के अंतर्गत हम किसी विषय पर अपने भावों को व्यक्त करते हैं। इसी तरह से काल्पनिक अनुच्छेद किसी काल्पनिक विचार पर हम अपने विचार को जो व्यक्त करते हैं वह हमारा काल्पनिक अनुच्छेद कहलाता है। तो इस तरह से जो अनुच्छेद है वह 4 प्रकार का होता है: वर्णनात्मक अनुच्छेद, विचारात्मक अनुच्छेद, भावात्मक अनुच्छेद, काल्पनिक अनुच्छेद के भेद से। इसके बाद फिर अनुच्छेद लेखन के दौरान ध्यान देने योग्य बातें। प्रायः सीबीएसई बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है कि अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों में लिखिए, लेकिन हम यहाँ बात करते हैं 100 से 120 शब्दों का, कि अनुच्छेद को 100 से 120 शब्दों का होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। अनुच्छेदों में भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में विषय से संबंधित सूक्ति, दोहा, कविता
की पंक्तियां लिख दें तो अनुच्छेद और प्रभावशाली बन सकता है। इसके बाद अनुच्छेद लिखते समय ध्यान देने योग्य कुछ और बातें हैं, जैसे अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए या 120 शब्दों का होना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हों, भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो, अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती है। हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। इसके बाद कुछ और बातें हैं जो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए अनुच्छेद से संबंधित। वह है कि हमारी भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाला आसानी से हमारे भावों और विचारों को समझ सके। दूसरा, हम जो भी लिखें वह विषय के अनुकूल होना चाहिए। जिन बातों का विषय से संबंध नहीं है उनको हमें नहीं लिखना चाहिए। इसके अलावा हमें सीमित शब्दों में दिए गए विषय पर अपने विचार लिखना चाहिए। जितने शब्दों में लिखने को कहा गया है 5-6 शब्दों से कम ज़्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता है। अनुच्छेद में पहले वाक्य से ही मुख्य विषय के विषय में बात कही जाती है। विषय के बारे में लिखी गई बातों में एक क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए। हमें किसी बात को बार बार दोहराने से बचना चाहिए। अनुच्छेद में मुहावरों तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करके हम इसे आकर्षित बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि इसका प्रयोग अधिक ना हो। छोटे छोटे वाक्यों का अगर हम प्रयोग करें तो यह बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा व्यर्थ के विस्तार से हमें बचना चाहिए। आकलन परीक्षा, आजकल परीक्षा में संकेत बिंदु दिए जाते हैं, अतः आपको इन्हीं संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपना अनुच्छेद लिखना चाहिए। इसके बाद इस तरह से तो हम लोगों ने यहाँ तक बातें की। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद के आगे भाग की। तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना होगा अपनी अगली वीडियो का। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।